ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान आया। अमेरिका से बातचीत का कोई इरादा है नहीं। युद्ध से अमेरिका अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहा। अब्बास अरागची का बयान। पड़ोसी देशों को अरागची की नसीहत, अमेरिकियों से दूरी बनाए रखें। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हम क्षेत्रीय दुश्मनों के प्रति दुश्मनी नहीं रखते। तो एक तरफ बासिस फोर्स का एक्शन, दूसरी ओर हिजबुल्लाह के हमले से कोहराम मचा हुआ है। अलर्ट सारन से तेल अवीव में दहशत, बैक टू बैक कई मिसाइलों से हमले हुए। डिफेंस सिस्टम से हमला रोकने में नाकाम रहा इजराइल, ऐसा दावा किया गया। रिहायशी इलाकों में मिसाइल के टुकड़े भी गिरे हैं। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी कोहराम मचाया जा रहा है इजराइल में। और कल हमने तस्वीरें दिखाई कैसे हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे थे, और अब ये मिसाइल हमलों की तस्वीरें देखिए। आसमान में मिसाइलों की बौछार नजर आई। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर भी शुरू हो गई है। चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह का हमला। तेल अवीव पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें दागी गई। इजराइल का दावा, ज्यादातर हमले नाकाम हुए। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमले का विस्फोटक वीडियो आपको दिखाते हैं। दुश्मन मिसाइलों से इंटरसेप्टर की भिड़ंत। आसमान में दिखा है भयावह मंजर, ये देखिए आप। और युद्ध के बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लेविट ने बड़ा बयान दिया है। युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते ईरान तलाश रहा है। बातचीत करना ईरान चाहता है, ये लेविट की तरफ से बयान दिया गया है। कैरोलिन लेविट जो कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान है बेताब बातचीत के लिए। और वहीं इजराइल के जिस पावर प्लांट पर ईरान ने हमला किया, वहां पहुंचा TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान ने आज अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के एक पावर प्लांट पर अटैक किया, और इसके साथ ही ईरान ने दरअसल वो किया जिसके बाद ये जंग एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप के कहने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि वो ईरान के किसी पावर प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि इजराइल के जिस पावर प्लांट हदेरा पर अटैक किया गया, तो इजराइल के अथॉरिटी का कहना है कि प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और बिजली सप्लाई बाधित नहीं हुई है। अभी भी बिजली सप्लाई की जा रही है। लेकिन इस प्लांट पर अटैक करके ईरान ने दरअसल इजराइल को खुली छूट दे दी है कि अब इजराइल भी ईरान के पावर प्लांट पर और उनके दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर सकेगा। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप इजराइल के पावर प्लांट को देख रहे हैं, जो इस इलाके में न केवल बिजली सप्लाई कर रही है, बल्कि आज की तारीख में जंग के दरमियान ये बेहद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही में एक सीमेंट प्लांट भी मौजूद है, और जाहिर है कि ये दोनों ही प्लांट इजराइल के लिए, इजराइल के रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम रखता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से इन प्लांट को निशाना बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, और उसकी शुरुआत ईरान ने कर दी है जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हदेरा पावर प्लांट के पास आकर गिरी है। और इस तरह से जिस जंग को लेकर ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद बातचीत से कोई समाधान निकले, वो जंग अब एक अगले चरण में पहुंच सकती है।